दिल कौम की औलाद नहीं, वो कुफ्र का लहू है। जो अपने भाइयों के बहते हुए लहू को देखकर वो कुफ्र बुज़दिल हो जाता है। हम तो करबला वालों की निशानी है। और प्यार से बोलो ना, हम करबला वाले की निशानी है। अबे लहू देखकर हम बुज़दिल नहीं होते। अब्बास का बाजू कटता है तो कासिम आते हैं, और कासिम का सर कटता है तो अकबर आते हैं, और अकबर का वजूद छलनी होता है तो औरों मोहम्मद आते हैं, और जब वो कुर्बान होते हैं तो हुसैन का नन्ना असगर आ जाता है। क्या बात है, हुसैन का नन्हा नन्ना असगर आ जाता है। हम बुज़दिल नहीं, डरे वो जिनके आगे पीछे कोई नहीं। पानी पियो मगर सुभान अल्लाह को। हाँ, मजमे में से कोई एक आदमी खड़ा होकर नारा लगा। वाह 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 वाह, क्या अच्छे लोग हैं यार, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ मेरे भाई। भाई जो लोग पीछे बैठे हो, अगर आ जाते आगे ना तो खत्म खुदा की मजा आ जाता। आ जाओ आगे, आ जाओ। हम बुज़दिल कौम की औलाद नहीं है। हम तो वो हैं कि ईरान में कदम रखा तो साद इब्न अबी वकास बनकर फाते बन गए। मिस्र में कदम रखा तो अम्र बिन आस बनकर फाते हो गए, और रूम में कदम रखा तो खालिद इब्न वलीद बनकर ज़फ़र व फतह का झंडा लहरा दिया। करीब रहमतुल्लिल आलमीन, रहमतुल्लिल आलमीन, रहमते दो आलम। भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बाबू, आ जाओ बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, आ जाओ। बहुत अच्छे लोग। थोड़ी सी मेहनत करनी, आप थोड़ी सी मेहनत कर, थोड़ी सी मेहनत कर। ज्यादा चक्कर में मौलवियों को मत कर, एकदम सही बोले। समझे? ज्यादा चक्कर में पीर साहब लोगों को मत कर। हम तो तेरी बेवकूफी की तरफ ताकते भी नहीं थे। पता नहीं तेरा दिमाग किस कोठरी में बंद है। चार बेटा है, शादी किया हलचल भाई, चारों बेटा को ससुराल से कुरान मिला। अच्छा, चारों बेटा को ससुराल से कुरान, कुरान मिला। चार चार कुरान रखा है घर में, अच्छा, मगर फिर भी बोलेगा पीर साहब बरकत नहीं हो रही, ताबीज लीजिए। हाँ हाँ अबे हाँ, जब चार कुरान रखकर तेरे घर में बरकत नहीं मिली, तो पीर साहब का ताबीज लटकाने से तुमको बरकत मिलेगी? वाह 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 वाह, क्या कहना है, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या हाँ, फरमाया। एक एक ताबीज पीर साहब का काम करेगा। हाँ, लेकिन मेरी बात पे अमल कर। ए इतना झंझट मत निवरो। ए ए, जी लगाओ यूट्यूबर वालों, आप भी कहो सुभान अल्लाह। आपकी आमदनी ज्यादा होगी, तकरीर ठीक होगी तो आपका पैसा बढ़ेगा, हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा। हाँ, इसलिए आप भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। को। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब खुद ही पीर हैं, इनके वालिद बहुत अच्छे पीर हैं। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अच्छी जगह पर लुकमा दिया उसने, लेकिन मैं जलसों में मुरीद नहीं करता। मेरा एक मिशन है, मैं उन इलाकों में लोगों को तलाश करके मुरीद करता हूँ जहाँ गुमराही ज्यादा है। आहा, हे क्या कहना है। वाह अब वाह, तक 87 मदरसे बना चुका हूँ, सुभान 184 मस्जिदें बना चुका हूँ, 50,000 से ज्यादा मुरीद है। मगर कोई मुरीद माई का लाल नहीं कह सकता कि मेरा पीर कभी 10 रुपया मांगा हो। माशाअल्लाह। मैंने पेट पालने के लिए पीरी मुरीदी का सहारा नहीं लिया है, मसलके आला हजरत का झंडा लहराने के लिए पीरी मुरीदी का सहारा लिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इसलिए कि मैं एकदम टनाटन रजवी मुसलमान हूँ भाई, सुभान अल्लाह, सुभान बरेलवी मुसलमान हूँ। मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ कि तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? अल्लाह। तुम बॉक्स की ए गाड़ी मौलाना से, लोग, मौलाना साहब भैया लोग, सुनिए, तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं ए जाते? भैया, पीजिए पीजिए, चाय चाय पीना मना नहीं है। ये बहुत बड़े दिमाग से निकल के चाय आई है, समझे? हैं?
नहीं नहीं, बेचना भी मना नहीं, नहीं बेचोगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? अच्छा, मैं क्या कह रहा था, जहन से बात निकल बॉक्स गई। की गाड़ी से तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? उड़ी हिला रहे। तुम बॉक्स की गाड़ी से तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? है सुभान तुम अल्लाह। बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? बेकार का जीना भी है, किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। बोल दो सुभान अल्लाह। चलो मौलवी अब अभी हम नहीं है, 2 मिनट के लिए बावर्ची हैं। अल्लाह, एक लफ्ज मैंने कह दिया, पीर साहब लोगों को तकलीफ होगी कि मेरे ताबीज की दुकान बंद हो रही है। जी नहीं, होलसेल में बिक्री होगी, बंद नहीं करवा रहा हूँ, होलसेल में बिक्री होगा। नजरियात बदलो, थोड़ी देर के लिए बावर्ची बन रहा हूँ। चलो हम लोग मिलजुल कर गोश्त पकाएं, तवज्जो दें। चलो मिलजुल कर गोश्त पकाएं, एकदम 4 पियाजा नहीं, 2 पियाजा नहीं, 4 पियाजा नहीं, 8 पियाजा पकाएं। हैं? भुना हुआ गोश्त पकाएं, मुंह में पानी आ गया होगा, हाय हाय हाय, घोंट ले घोंट ले। ये पानी घोटने में डर लग रहा है। सुबह सुबह जब सूरज निकलने के बाद सो के उठते हो, और मुंह में जो पानी होता है उसको तो बहुत शौक से घोंटते हो। सूरज निकलने के बाद सो के जागते हो और जो मुंह में पानी होता है बड़े शौक से घोंटते हो। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि जो सूरज निकलने के बाद भी सोया रहता है, या तो शैतान उसके मुंह में थूक देता है या शैतान उसके मुंह में पेशाब कर देता है। उसको तो बड़े आराम से घोंट ले जाते हैं। मेरे जुमलों को भी घोटो। चलो गोश्त पकाओ, खाना नहीं है, खाना है तो सुभान अल्लाह कहो। ए हलचल भाई, तकरीर सुनो आज। जी जी सुनाइए। समझे, आपको देखकर मैं मूड में आया। हाँ हाँ हाँ, इस बुढ़ापे में जो पीला रंग चढ़ाया हो ना अपने ऊपर, तीसरे का इरादा है क्या? हैं? चलो गोश्त पकाओ। प्याज गोश्त में डाल दिया, हल्दी डाल दी, जीरा डाल दिया, धनिया डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, लाल मिर्च डाल दी, जावित्री डाल दिया, जायफल डाल दिया, गरम मसाला में दालचीनी डाल दिया, छोटी इलायची डाल दिया, बड़ी इलायची डाल दिया। कुछ बोलिएगा मत, सुनिए। बड़ी इलायची डाल दिया, खुशबू के लिए बहुत कुछ डाल दिया, टेस्ट के लिए बहुत मसाले डाल दिए, एकदम भून कर लाल हो गया, तेल छोड़ दिया, बूटी अलग मसाला अलग। देखते ही खाने के लिए मुंह में पानी आने लगा। पकाने वाले ने बर्तन से, हांडी से गोश्त निकाला, प्लेट में एकदम धड़ाधड़, हर गोश्त खाने वाले का हाथ बढ़ गया प्लेट की तरफ। मगर जिसने मुंह से सटाया गोश्त, न गोश्त हटा रहा है न हाथ हटा रहा। सट्टा। मैंने कहा अरे बड़ी मेहनत से पकाया हूं, देख न दिसंबर में भी पसीने छूट गए, तेरे होठों से बोटियां क्यों चिपक गई? का मौलाना सब तो डाले हो मगर नमक नहीं डाले। सब डाले हो मगर नमक नहीं डाले। हमने कहा नहीं डाला तो क्या हुआ? लौंग है ना, इलायची है ना, बड़ी इलायची है ना, कबाब चीनी है ना, सिया जीरा है ना, जीरा है ना, धनिया गोल मिर्च है ना। का नहीं मौलाना, किसी का पता नहीं चलता। एक नमक ना होने से लौंग ने अपना मुंह बंद कर लिया, धनिया ने अपना मुंह बंद कर लिया, जीरा ने अपना मुंह बंद कर लिया, जायफल ने अपना मुंह बंद कर लिया, मसालों ने अपना मुंह बंद कर लिया। जैसे ही नमक डाला और नमक डाल के मिलाया, प्याज ने कहा मैं भी हूँ, हल्दी ने कहा मैं भी हूँ, धनिया ने कहा मैं भी हूँ, जीरा ने कहा मैं भी हूँ, जायफल ने कहा मैं भी हूँ, तेल ने कहा मैं भी हूँ, लौंग ने कहा मैं भी हूँ, इलायची ने कहा मैं भी हूँ। जिस तरह एक नमक न डालने से सारे मसाले मुंह बंद कर लेते हैं और नमक डालने से सारे मसाले मुंह खोल लेते हैं,
ठीक उसी तरह घर में कुरान है मगर मुंह बंद है, पीर साहब का तावीज है मुंह बंद है, कोई मर गया कुरान पढ़ लिया मुंह बंद है, शबे बारात में नफिल पढ़ ली मुंह बंद है, नफिल रोजा रखा मुंह बंद है, फर्ज रोजा रखा मुंह बंद है, तिलावत कर ली मुंह बंद है, जिक्र कर लिया मुंह बंद है, तस्बीह पढ़ लिया मुंह बंद है, तहलील कर लिया मुंह बंद है, सुभान अल्लाह कहा मुंह बंद है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा मुंह बंद है, माशाअल्लाह कहा मुंह बंद है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा मुंह बंद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा मुंह बंद है। इसलिए कि सारी इबादत कर रहे हो मगर नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो सब मुंह बंद किए हैं। नमाज पढ़ो, तिलावत कहे मैं भी हूँ, सजदा कहे मैं भी हूँ, रुकू कहे मैं भी हूँ, इबादत कहे मैं भी हूँ, रियासत कहे मैं भी हूँ, सब्र कहे मैं भी हूँ, शुक्र कहे मैं भी हूँ, मुजाहिदा कहे मैं भी हूँ, तवक्कुल कहे मैं भी हूँ, ईसार कहे मैं भी हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत द्वारम कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, अल्लामा सैफुल्लाह साहब हलीमी। वाह 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 वाह। बोल दो जरा सा सुभान अल्लाह। अगर बोल शुरू करूं, स्टार्ट करूं तकरीर, स्टार्ट करूं मैं। गुलाम गौस भाई माफ करना, आप मेरे छोटे भाई हो, आप जब तक नहीं पढ़ोगे मैं खुद नहीं हिलूंगा जी, यही मिजाज होना चाहिए। शायर को मुकर्रिर सुने, मुकर्रिर को शायर ना सुने, क्या फायदा। हो सकता है मेरी तकरीर के जुमलों से कोई ऐसा लफ्ज निकले जिससे मेहराबे नबी में खड़े होकर पढ़ने वाले नात का कोई मिसरा निकल जाए। मेरा ताजो शरिया तो वो था जो दस्तरखान पर बैठकर भी नाते नबी के अशार लिख देता था। सुभान अल्लाह बोल दो। अब मैं तकरीर करूं, लेकिन भागिएगा मत, मैं लफ्जों में आपको घुमाऊंगा। मैं तकरीर कर रहा हूँ, एकदम सीरत पर बोल रहा हूँ, रहमत नबी पर तकरीर कर रहा हूँ। आप लोग जरा सा दुआ कर देंगे। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए। मैं बहुत मोहतात मौलवी हूँ, इसलिए मैं नहीं कहता कि मेरे सरकार पैदा हो। तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए, क्या जुम्मन है। जब आए तो एकदम जग जग मुनव्वर हो गया। मैं घेराबंदी कर रहा हूँ। जिस दिन मेरे नबी तशरीफ लाए उस दिन मक्का में बहुत बच्चे पैदा हुए, मगर नबी की आमद का सदका के एक बच्चा भी उस दिन पैदा होने वाला काफिर नहीं हुआ, सब सहाबी हो गया। सब सहाबी हो गया, कोई बुत परस्त नहीं हुआ। पहुंच रहा हूं ना आप तक। ये जुमला बहुत बड़ा है। चंद औरतों ने एक कमजोर औरत के घर आकर कहा, इशारों में गुफ्तगू सुनिएगा, ए बहन काहे उदास बैठी है रे, हम मानते हैं कि एक हफ्ता से तू खाई नहीं, तेरे जानवरों के थन में दूध नहीं है, तेरे पास कोई होनहार बेटा भी नहीं है जो कमा कर लाए। ए बहन कुछ सुनी है, कुछ जानती है। मैं एकदम फितरी तकरीर कर रहा हूँ। कुछ जानती है? बोला का, बोला मक्का में बहुत लड़का पैदा हुआ, बहुत बच्चा पैदा हुआ, चल ना, हम लोग देहात की रहने वाली तंदुरुस्त औरत है, चल मक्का से बच्चों को उठा कर ले आए, 2-2.5 बरस दूध पिलाएंगे, बड़ा पैसा मिलेगा, हमारी गुर्बत का चिराग बुझ जाएगा, अमीरी का शानी इम्तियाज हमें हासिल हो जाएगा। क्या जुमले बोल रहे हैं भाई। वो कमजोर औरत कहती है, दिनाजपुर वालों आज सुनो सैफुल्लाह अली, वो बूढ़ी और वो कमजोर औरत कहती, बहन जा, मेरे अंदर तो चलने की ताकत नहीं, मेरा जानवर है कि वो मुझको ले जाएगा कि मैं उसको ले जाऊंगा। औरतों ने उसकाया। मैं कुछ आपको नहीं बोलूंगा, मैं एक बैकग्राउंड तैयार कर। औरतों ने उसको उकसाया, चलना का जब कहती है तो चल। सवारी पे बैठ गई, सारी औरतें छोड़ के चली गई मक्का। ये रास्ते ही में टुकुर 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 कर रही। जब मक्का की दहलीज पर सदर दरवाजे पर पहुंची तो सारी औरतें मक्का से बच्चों को लेकर निकल रही। ये कमजोर औरत आंखों में आंसू लाकर कहती है, बहन क्या सारे बच्चों को गोद ले लिया या कुछ छोड़ा? कुफ्र के माहौल में परवरिश पाने वाली औरतों ने कहा, बहन घबरा मत,
एक यतीम बच्चा मिला जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया है, जा कुछ न सही उसी यतीम बच्चा को उठा ला। एकदम शांति के साथ सुनिएगा, बस सिर्फ 2 मिनट हटिएगा मत। मैं एक बैकग्राउंड बना रहा हूँ, हलचल में। ये औरत जो कमजोर थी, अब नाम बोल रहा हूँ तब आप पूछ लेंगे, जिसका नाम हलीमा सादिया है। आहा, है हलीमा सादिया वाह जैसे ही मक्का की सरहद में कदम रखा चौंक गई। अब यहाँ से मेरी तकरीर शुरू, बैकग्राउंड खत्म, चौंक गई। रात सपना में तो यही रास्ता नजर आया। आहा, तकरीर नहीं सुनते हैं, सुनते हैं तो बोलते क्यों नहीं? आगे बढ़ी, बोला यही रास्ता था, यही बिल्डिंग थी, यही खंबा था, यही टगर थी, यही मंजिल थी, यही मकान था, यही सिमत है। आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। हुजूर के मकान के बाहर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं। औरत हजरत हलीमा ने देखा, रात में जिस दरवाजे के पास आई थी यही बूढ़ा इंसान खड़ा था, यही बूढ़ा इंसान खड़ा था, यही बूढ़ा इंसान खड़ा था, यही बूढ़ा इंसान खड़ा था। करीब जाकर कहती है, आपके घर में कोई बच्चा तो है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है तो, मगर यतीम है। कहा उससे कोई मतलब नहीं है, आप मुझको उस बच्चे के करीब ले जाइए। मैंने सपना में बच्चे को देखा है, मैंने ख्वाब में बच्चे को देखा है, मैंने तसव्वुर की दुनिया में बच्चे को देखा है, मैंने अपने ख्वाब के रहल पर उसकी सूरत को सजता हुआ और जचता हुआ मैंने देखा है। मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। दिनाजपुर वालों, मेरे सरकार का रुख इधर है, हजरत हलीमा इधर से जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे जा रही है। अचानक जब बिस्तर पैगंबर के करीब पहुंची, मेरे नबी ने खुद से करवट बदल दिया, आंखों से आंखें मिली है, चेहरा से चेहरा टकराया है। मेरे नबी ने आंखों से इशारा किया, उठा ले हलीमा, 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 उठा ले हलीमा। कागज पर तारीख लिखने वाले लिखेंगे हलीमा ने मुस्तफा को उठाया, मगर जन्नत के दरख्त के पत्तों पर तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे हलीमा ने मुस्तफा को नहीं उठाया, मुस्तफा ने हलीमा को उठा लिया, हलीमा को उठा लिया। फिर तसव्वुर में आइए, जरा सा मिजाज बनाए, या रसूल अल्लाह कहिए। मैं यहाँ कुछ पेश नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तसव्वुर में बोल रहा हूँ। आप लोग सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, मजा आ जाए। अपने हाथों के रेहल पे रखा। हलचल भाई, आपके मुस्कुराने के लिए उर्दू। हाथों के रहे दस्ते हलीमा के वजूदे मुस्तफा ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ताके हरम पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन कर दिया, तकद्दुस की शमा रोशन कर दिया। देखते रहिएगा, देखते रहिएगा मुझको, मैं भी कुछ बोलूंगा नहीं आपको। लेके चली, लेके चली, लेके चली, मेरी तरफ देखना यार, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ। लेके चली, लेके चली मुजीब भाई, लेके चली, लेके चली। ये आसमान, इतना खूबसूरत बच्चा कभी देखा है क्या? ये सूरज, इतना चमकता हुआ चेहरा देखा है क्या? ये बुलंदी, पेशानी पर ऐसी ऐसा औज देखा है क्या? आगे बढ़ी, ये फूल, क्या तेरे जिस्म में ऐसी खुशबू है क्या? ए पत्ती, फूलों की पत्तियां, क्या तेरे बदन में ऐसी नजाकत है क्या? लेके चल रही है, लेके चल रही है, लेके चल रही है। दीवार से गुजरी है, दर से गुजरी है, मकानों से गुजरी है, छतों से गुजरी है, अब खुले आसमान में आ गई। अचानक हजरत हलीमा चौंक गई। बड़ा प्यारा खूबसूरत बच्चा है, सूरज बहुत तेज चमक रहा है, बड़ी कड़ी धूप है, कहीं इस बच्चे के चेहरे पर असर न करे। हजरत हलीमा ने दुपट्टा उठाया है और मेरे नबी के चेहरे को ढांपना चाहा कि बादल के टुकड़े ने आके पर्दा कर लिया है, बादल के टुकड़े ने आकर हिफाजत कर ली है। रहमते दो आलम में बैठे हो तो रहमते दो आलम का नारा लगाना। चलिए, वो बेजान जानवर जो बड़ी मुश्किलों से मक्का तक आया था, मेरे नबी को लेकर उस पर बैठ गए, रस्सी खींचा, चल, हवा में उड़ने लगा। मैं तकरीर सुनिए से, घंटों पहले जो औरतें गई थी, मिनटों में उसको ओवरटेक कर लिया। औरतों ने पलट कर कहा, हलीमा, यतीम के घर में कितना पैसा मिला कि तूने मक्का में जानवर खरीद लिया? हजरत हलीमा ने कहा, बहन, जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया, बैठने वाला बदल गया। पहुंच गई अपने घर, अपने घर। कितने दिनों से जमीन से घास का पत्ता नहीं निकला था, किसी जानवर के थन में दूध नहीं था। सुन रहे ना आप लोग? जैसे ही मेरे नबी को लेकर खड़ी हुई, नबी का पांव जमीन पे नहीं है, हलीमा का पांव खड़े हुए,
जमीन से घास की कोपले निकल गई, जानवरों के थन में दूध आ गया। इतना धीरे बोलिएगा। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, बेगम ये क्या है, बेगम ये क्या है? बोला आगे आगे देखिए होता है क्या। सिर्फ तकरीर कर रहा हूँ। दूध पिलाकर सुला दिया, झूला हिला दिया, खुद सो गई। इंसानी जरूरत के नाते रात को हजरत हलीमा बाहर निकली तो चांद ऐसे ही से कर रहा, कलेजा पकड़ लिया। अरे बाप रे बाप, आसमान गिरेगा, चंद्रमा गिरेगा, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, कोई कहराने वाला है, कोई मुसीबत आने वाली है, कोई बला आने वाली है। एक चांद को हिलते हुए देख रही है, कलेजा थर 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 कर रहा है। नजर चांद से हटकर मेरे नबी के झूले पर गई तो हजरत हलीमा क्या कहती है, अरे चांद अपने से नहीं हिला है, ये बच्चा जैसे जैसे हाथ हिला रहा है वैसे वैसे चांद हिल रहा है। तैयार रहना। बात आई गई, खत्म हो गई। बात आई गई, हलचल भाई खत्म हो गई। सुबह को नाश्ता वाश्ता करके मेरे सरकार को दूध पिलाकर हजरत हलीमा बाहर चारपाई पे बैठी, समझाने के लिए चारपाई बोला, समझे, बैठी। पड़ोस की एक औरत है, अब दिल पकड़ लेना कहीं पसलियां तोड़ के निकल न जाए। ए हलीमा, ए हलीमा, बचा ले हमको, बचा ले हमको, हम बर्बाद हो गए। बोला क्या हुआ? बोला तू जानती है ना कि 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया। बोला हाँ, ये भी जानती हूँ कि जब शौहर मरा तो तेरे पेट में उसका बच्चा था। ये भी जानती हूँ कि तेरा बेटा 12 साढ़े 12 बरस का हो गया, एकदम बाप का नक्शा बन के आया है तेरा बेटा। शबाब की पगडंडियों पर ऐसा चलना शुरू किया है जैसे लगता है हवाओं के हुजूम में नन्ही नन्ही शाखें जो है रक्स बिस्मी का मजा दे रही है। समझे, समझे, लुत्फ हयात का सामान वहां पर कर रही हो, समझे। बस जरा सा जबान फिसल गई इसलिए उर्दू बोल दिया। आप लोग अरबी में सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। अरबी में जरा सा सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा आप लोग, समझे। ताहिर रजा रामपुरी साहब लेके चली, ए हलीमा बचा लेना हमको। बोला क्या हुआ? बोला जिस बेटा की बात कर रही हो ना, 2-3 महीना से ऐसी बीमारी लगी है ना कि मेरा बेटा बर्फ की तरफ पिघल रहा है। ए हलीमा तो उसका की कसम, आज जब मैंने बेटा को बिस्तर पे लिटाकर ऊपर से चादर चढ़ाई ना तो मेरे बेटा नजर नहीं आ रहा है। ए हलीमा तू तो गांव गांव घूमती है, नगर नगर घूमती है, डगर डगर घूमती है, शहर शहर घूमती है, कोई बड़ा डॉक्टर हो तो बता दे, बता दे, बता दे ताकि मेरे बेटे को जिंदा कर दे। हजरत हलीमा ने आंख बंद किया है, अब्दुल मुत्तलिब का वजूद देखा है, आमना का घर देखा है, मक्का का दरो दीवार देखा है, सूरज के नीचे बादल खाना देखा है, बेजान जानवर में जान पैदा होना देखा है, बेथन जानवरों में दूध आना देखा है, जमीन से घास की कोपलों को निकलते देखा है, आसमान के चाँद को हिलते झुलते देखा। अचानक आंख खोल कर कहती है बहन डॉक्टर का पता फिर कभी आकर पूछना, मैं एक चीज ला कर देती हूँ, जैसे भी अपने बेटे पर इस्तेमाल कर। मेरा दावा है शाम को सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। दिनाजपुर वालों हिम्मत मत तोड़ना। ए हलीमा करम कर, ए हलीमा दया कर, ए हलीमा इनायत कर, ए हलीमा नवाजिश कर, ए हलीमा इनामात की बारिश कर दूंगी। हजरत हलीमा घर के अंदर गई, लकड़ी का प्याला लिया, थोड़ा सा पानी लिया है, कल ले जा अपने बेटे को जैसे भी पटक कर 2-4 कतरे हलक में डाल। मुझे यकीन है कि तेरा बेटा शाम तक दौड़ने लगेगा। अभी शाम हलचल नहीं हुई है, दोपहर का वक्त है और समाज पहुंचाती है। ए हलीमा लातौसा की कसम सच सच बताना, तूने पानी में कौन सा जादू किया है? बोला क्या हुआ? क्या शाम तक कौन इंतजार करेगा? 2 कतरा पीकर मेरा बेटा अभी दौड़ कर आ रहा है, तुम्हें सलाम करने आ रहा है, पता तुमने कौन सा जादू किया? तो हजरत हलीमा कहती है पान मैंने जादू नहीं किया, मक्का से जिस बच्चा को लेकर आई उसका पाँव धोकर तेरे बेटे को पिला दिया। तब बरेली का इमाम अहमद रज़ा कहा कि जिसके तलबों को धो भरवावे है वो जाने मसीहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, है वो जाने मसीहा। हमारा नबी। 3 मिनट और हैं, इसको संभाल लो 3 मिनट को। सुभान अल्लाह बोल दो ना। ज्यादा मौलवियों को नापो मत। वो मस्जिद का इमाम चलता है तो पाँव आगे पीछे होता है, मदरसा का मौलाना चलता है तो पाँव आगे पीछे होता है,
अबे बकलोल, पाँव आगे पीछे नहीं हुआ तो दाया बाया होगा। हैं? हाथ धो के पड़ा है मौलवियों के। रख ए, थोड़ी इधर आ, हाथ में का पहना? हैं? मत पहना करो बाबू, वरना कभी बाल बच्चा नहीं होगा। चैन है, पहन के हो जाएगा बेचैन। इस्लाह जरूरी है ना। हैं? ये तो मेरा नबी सरापा रहमत है। हाँ एक बात ध्यान में आ गई, कहिए तो मैं शेयर कर दूं। शेयर करूं? तुम्हारे लग कहिएगा। हैं? लोग शौक से सोना की अंगूठी पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते? हैं? अरे शादी में एक मिली तो एक पहनता है, नेता रहेगा तो 20-25 तो पहनेगा। हैं? अपने माल का कौन पहनता है? नौजवान भी पहना तो सास की दी हुई अंगूठी, और नेता भी अगर पहना तो दलालों का दिया हुआ सरमाया, अपनी कमाई का नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बर्दाश्त कर लेना इसको, समझे मुजीब भाई? फ्रांस के साइंसदानों को ये हदीस लगी आज कि मुसलमानों के नबी ने कहा कि सोना का जेवर पहनना औरतों को जायज है, मर्दों को हराम है। अच्छा, फ्रांस के साइंसदान को ये हदीस लगी 1400 साल के बाद। फ्रांस के साइंसदान ने पूरे वर्ल्ड की जो साइंसदानों की टीम है, साइंटिस्टों की टीम है नासा, उसमें ये मैसेज भेजा कि ये मुसलमानों के पैगंबर का कौल है। चीन का साइंटिस्ट खड़ा हो गया का सच बताना ये मुसलमानों के नबी का कौल है। फ्रांस के साइंटिस्ट ने कहा हाँ 100% मैं कन्फर्म हूं। तो चीन के साइंटिस्ट ने कहा तब रिसर्च करो, मुसलमानों का नबी आज तक कोई बात गलत नहीं बोला। अरे यार, इतना जोर से बोलना चाहिए था ना कि पिंडाल फट जाता। रिसर्च करो। चल भाई कुर्बान जाइएगा। साइंसदानों ने इसे रिसर्च करना शुरू किया। आज के बाद खबरदार कभी सोना की अंगूठी मत पहनना, और ब्याह करोगे तो शादी के दिन सास को रोला मत कि अंगूठी नहीं है तो तेरी बेटी को नहीं ले जाएंगे। इतनी बड़ी बेटी दे दिया, छोटी सी अंगूठी के लिए बेटी तो करा रहे हो, पागल कहीं का। साइंसदानों ने रिसर्च करना शुरू किया। चल भाई, और जब रिसर्च कंप्लीट हुई तो सारे साइंसदान खड़े हो गए। देखता हूं आप क्या करते हैं। खड़े हो गए, कहा सलाम आमना के लाल तुझे सलाम। अरे क्या हो गया आपको? सलाम है कायनात के राजा तुम्हें सलाम। फिर नहीं बोले आप लोग। सलाम है कायनात के आका सलाम, सलाम है कायनात के राजा सलाम। मैंने पूछा क्या हुआ, क्या क्या थ्योरी दिया है नबी ने? हमने कहा क्या? बोला सोना का जेवर पहनने से, ये सोना जब बदन में रगड़ खाता है तो एक तरह से जरासीम पैदा होता है, और वो जरासीम इंसान की मौत का सबब है। इंसान की मौत का सबब है। लेकिन जिस पहनने वाले को फितरतन महीने में चंद दिन खून आ जाता हो, उसको वो जरासीम नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जिसको खून ना आता हो उसे ये जरासीम नुकसान कर देगा। कुर्बान है आमना के लाल तेरे इल्म पर, औरतों को तो महीने में फितरतन खून आता है, इसलिए वो सोना का जेवर पहन सकती है। मर्दों को खून नहीं आता तो मेरे मुस्तफा ने हराम करार दे दिया। और अभी भी अगर कोई मुसलमान मर्द पहनने की तमन्ना रखता है तो अपने सिरहाने कैलेंडर टांग लेगा। कैलेंडर, हाँ, आखिरी डेट लिख दे कब जाएगा। बस आखिरी बात, मत नापो इन उलमा को, इन उलमा की कदर करो। सुभान अल्लाह, मेरा बाल बच्चा बोलेगा। इन उलमा की कदर करो, समझे? उलमा की कदर करो, हो सकता है जन्नत मिल जाए। अल्लाह। हाँ, हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब दिया, बस आखिरी बात है। हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि उनके गांव का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है।
कुछ चौंक गया, बोला इतना इतना बढ़िया तो अमल करने वाला नहीं, खत्म। इतना बढ़िया तो अमल करने वाला है नहीं जी कि जन्नत में कैसे गई। आंख खुल गई, याद आया कि तो अभी मरा भी नहीं। अच्छा पूरे बगदाद में हजरत इमाम मोहम्मद उसको तलाश करने लगे। अल्लाह शाम को मिला, शाम को मिला। बोला कौन नेक काम किया कि तू जन्नत में? कहा क्या हुजूर मजाक उड़ा रहे हैं, हम और जन्नत? बोला बकवास मत कर, हम अपनी आंख से देखे हैं तुमको जन्नत में घूमते हुए। अच्छा बस बस। अरे पैसा उनका है क्या आपका? जलसे का हमने अपनी आंख से देखा। बोला ये कैसे होगा? बोला गलत बात नहीं, मेरा नाम इमाम मोहम्मद है, मैंने अपनी आंख से देखा। कौन सी नेकी किया? सोचना पड़ेगा। बोला हुजूर कोई नेकी तो नहीं किया है मगर हो गई है एक नेकी। अच्छा बोला कैसे? बोला मैं दरियाए दजला में वजू करने बैठा, मेरे दाहिने से पानी बाएं। इतना तो जानता हूँ हुजूर कि गुनहगार वजू करता है तो वजू के कतरों से गुनाह के काले काले धब्बे गिरते हैं, और नेकोकार वजू करता है तो उससे नूर के कतरे टपकते हैं। आखिरी वक्त क्या इन्ना लिल्लाह पढ़ दोगे? सुभान अल्लाह पढ़ो ना। 2 मिनट की तो बात है यार, समझे? 2 मिनट की बात। मैं पूरी नात सुनूंगा गुलाम गौस गजाली की, उसके बाद मैं स्टेज से हटूंगा, समझे? मैं वफादार मौलवी हूँ। जी लगाओ सुभान अल्लाह को। हुजूर मैं वजू कर रहा था, अचानक मैंने देखा कि पानी मेरे दाहिने से बाएं जा रहा। मेरे बाएं शहर बगदाद का बहुत बड़ा आलिम आकर बैठकर वजू करने लगा तो मैं कांप गया कि मेरे गुनाह के काले कतरे इस आलिम को लगे। चुपके से उठकर मैं उसके बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा धोवन उसको न लगे, उसका धोवन हमको लगे। है क्या? यही एहतराम है जिसकी बुनियाद पर लगता है खुदा ने जन्नत दे दी है। हजरत इमाम मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया उस आलिम का नाम बता ताकि मैं भी उसकी इज्जत करके जन्नत अपने नाम कर लूं। तो उसने आगे बढ़ के पकड़ लिया, कहा हुजूर वो कोई नहीं, वो आप ही थे जिसकी इज्जत हमने किया था। तो शहर में रहने वाले आलिम को मामूली मत समझना, इनकी कद्र करो, हो सकता है तेरी इसी अदा को खुदा पसंद कर ले और तुम्हें जन्नत दे। बात खत्म मेरी। रहमत दो आलम के उम्मती हो तो शादी ब्याह में डिमांड करोगे? हाथ उठाओ। बेगर मांगे ब्याह करोगे ना? हैं? न सब हाथ गिरा दिया, अब कौन नहीं उठा रहा? वाह वाह, बेगर मांगे ब्याह करोगे ना? अपने लिए अच्छी बीवी मत तलाश करना, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन माँ तलाश करना। ये अच्छा है। समझे? बेहतरीन माँ तलाश करना। और अपनी बहन बेटियों को एक पैगाम दे देना, आखिरी लफ्ज। मोदी जी को पहचानते हो ना? अरे बोल ना। अमित शाह को पहचानते हो ना? कोरोना इतना पढ़ा लिखा मर्ज था कि किसी नेता को नहीं पकड़ा। हर शरीफ आदमी को पकड़ लिया, किसी नेता को नहीं पकड़ा। याद है ना प्रधानमंत्री? तो झट से बताना। मौलवियों को नापते हो, मौलवी के पीछे पीछे तनकीद करते हो, दम दम टन से बोलो क्या है। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ज्यादा ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो, 2 दिन में तेरे समाज में इनकलाब पैदा हो जाएगा। सिर्फ 4 इंच का कपड़ा। हलचल भाई, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है कि दुनिया की कोई औरत कोई मर्द अगर 4 इंच के कपड़े से नाक मुंह को ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। उन पागलों से कहो और खुद फैसला करो कि जब 4 इंच मेडिकल के कपड़े में इतना पावर है तो रसूल की बेटी फातिमा के दिए हुए निकाब के अंदर कितना पावर होगा और कितना जलाल होगा। अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, अपनी बहनों को पर्दे में रखो, अपनी माओ को पर्दे में रखो, फिर रहमतुल्लिल आलमीन को पुकारना नहीं होगा। जहां फातिमा का किरदार होगा वही रहमत मुस्तफा का कदम आ जाएगा।
अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रुकिए, तौबा करने दीजिए, इंसान हो ना। इतनी देर गुफ्तगू किया, हो सकता है कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकल गया हो, मैं नहीं जानता। आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल के साथ मैं तौबा करता हूं। मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अजान सुन के भागोगे नहीं ना, नमाज पढ़ोगे ना? हाँ, हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में इस्लामी हुकूमत कब होगी। छोटा मोटा मौलाना मत समझना। हाँ, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का पांव दबाया, मुजाहिद मिल्लत का पांव दबाया, ताजुल शरिया का जूठा खाया है, और अभी फी जमाना जितने बड़ी बड़ी खानकाहों के मशाइख हैं, उन सारे मशाइख का मैं खलीफा हूं। समझे? सारे मशाइख का मैं खलीफा हूं। कालपी हो, बेलग्राम हो, मारहरा हो, मसौली हो, बरेली हो, सारे मशाइख का मैं खलीफा हूं। यहाँ तक के मुबारकपुर में हुजूर अजीज मिल्लत का भी मैं खलीफा हूं। समझे? मामूली आदमी मत समझना। इसलिए आइटम देके जा, आइटम देके, कि कभी कभी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती है, खासकर जब जनरल बोगी में चलते हो तब। कैसे पागल होके चार्जिंग पॉइंट खोजता है, चद्दर उठाने को बोले तो लगा ले, स्लीपर में जाके चाची थोड़ा सा लगा ले, इसी में जाके बोले ए भैया लगा ले। अबे बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद जितनी मेहनत से चार्जिंग पॉइंट खोजते हो ना, नमाज छूटने के बाद उतने ही मोहब्बत से मस्जिद को तलाश करो, देखो तेरा दर्जा बुलंद होता है। चल भाई, मेरी बेटी आप जानते हैं, एक बेटी है, मैं कितना उससे प्यार करता हूँ। जलसे से गया मुझे भाई, मेरी बेटी ने मुस्कुरा कर बापू एक बात बोले, मैं कहा बोलो बेटा। बोला आप रंगीन कपड़ा पहनना छोड़ दीजिए। हमने कहा क्यों? बोला आप इतना पान खाते हैं, रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर करते हैं, दाग छूटता नहीं है, कपड़ा बर्बाद हो जाता है, आप सादा कपड़ा पहनो। हमने कहा बेटा उसमें तो दाग और नजर आए। बोलेगा कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप जितना दाग लगा के आइए सादा कपड़ा पर। समझे? एक केमिकल निकल गया, मैं डालूंगी कपड़ा एकदम क्लीन हो जाएगा। हमने बेटी से बोला बेटा उस केमिकल का नाम क्या है? तो हमारी बेटी बोलती है अब्बा उसको आला बोलते हैं। क्या नहीं देखा है कभी? देखा तो बोलता क्या नहीं? क्या है आला? हमने कहा बेटा आला लगाने से दाग खत्म, का जितना गठैला दाग होगा सब खत्म। तो मैंने बेटी की पेशानी चूम ली, का तूने तो तकरीर का मौजू दे दिया, क्या मतलब? का कपड़े में दाग लगे तो आला इस्तेमाल करो, अकीदे में दाग लगे तो आला का इस्तेमाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या तहकीक। अल्लाह फजल फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। कमेटी के लोगों ने कितने दिनों से मेहनत की होगी। अल्लाह ताला कमेटी के हर नौजवान को इसका सिला अता फरमाए, इसके हौसलों को बुलंद करे, मकामी उलमा के हौसलों को बुलंद करें। अगर ये स्टेज की जीनत न बने तो कोई मौलवी तकरीर नहीं कर सकता, कोई शायर नहीं पढ़ सकता। अल्लाह इनकी रोजी रोटी में भी बरकतें अता फरमाए, दारैन की सादतों से हम लोगों को माला माल फरमाए। याद रखो, आंख की पहचान रोशनी, कान की पहचान सुनना, जबान की पहचान बोलना, उसी तरह मुसलमान की पहचान है नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।